नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया पर। खबरों का रुख करें लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का शिलान्यास। 12:40 पर प्रधानमंत्री ने किया शिलान्यास। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19 लाख के पार। अब तक 39,795 लोगों की मौत। 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए संक्रमित। हरियाणा में कोरोना से 623 नए संक्रमित। हरियाणा में संक्रमितों की संख्या हुई 37,000 के पार। 8 और लोगों की हुई मौत। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। आजाद भारत में मोदी राम जन्मभूमि जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब प्रधानमंत्री अयोध्या में हनुमानगढ़ी के दर्शन उन्होंने किए और उसके बाद मोदी का विशेष विमान 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट से लैंड हुआ था। इसके बाद 10:45 पर वो अयोध्या के लिए प्रस्थान किया और करीब 11:30 बजे मोदी का हेलीकॉप्टर अयोध्या के साकेत कॉलेज पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। यहां पर रामलला परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने पराजित के पौधे का रोपण भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन के लिए कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर कार्यक्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने शुभ समय में शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री मोदी नृत्य गोपाल दास, वेदांता जी सहित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी के लोगों से मुलाकात उन्होंने की। इस मुलाकात के बाद करीब 2 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि 2:20 पर प्रधानमंत्री मोदी का हेलीकॉप्टर वापस लखनऊ के लिए उड़ान भरेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 52,509 नए केस सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना केसों की संख्या 19,08,255 तक पहुंच गई। अब तक कुल 12,82,216 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 857 मरीजों की मौत हुई है और अब तक 39,795 मरीजों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण बढ़ने की रफ्तार अब अमेरिका और ब्राजील जैसी होती जा रही है। वैश्विक महामारी से गंभीर रूप से जूझ रहे लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 51,603 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 28 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और 28,01,921 अब तक संक्रमित वहां पर मिल चुके हैं। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस महामारी से 1,154 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 95,000 के आंकड़ों के पार करने के साथ ही 95,819 पहुंच चुकी है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 756 मरीजों के ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 623 नए संक्रमित मिले हैं और 8 मरीजों ने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ दिया है। 141 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 118 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। 23 मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मंगलवार को संक्रमितों की संख्या 37,796 पहुंच गई, जबकि 31,226 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। 6,122 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है और जंगल राज कायम है। देश में सबसे ज्यादा खराब कानून व्यवस्था हरियाणा में है और इस मामले में हरियाणा अव्वल नंबर पर है। प्रदेश में हर रोज हत्याएं, लूटपाट, फिरौती, अपहरण, चोरियां और महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की वारदातें हो रही हैं, जिस कारण हर वर्ग जान माल की सुरक्षा के लिए भयभीत है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराध को रोकने के बजाय आंख मूंद कर तमाशा देख रही है। सरकार की गलत नीतियों और कोरोना महामारी के कारण पहले ही देश और प्रदेश में काम धंधे चौपट हैं।
जिस कारण बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सरकार रोजगार देने के बजाय छीनने की कोशिश में लगी हुई है। पीटीआई टीचर नौकरी बचाने के लिए जींद में प्रदर्शन कर रहे थे और पानीपत के जिले में बिछौर गांव की 3 बच्चों की हत्या के मामले में परिवार और जनता द्वारा न्याय मांगने पर पुलिस का लाठीचार्ज करना कहां का इंसाफ है। इन्होंने ये भी कहा कि सरकार रोजगार देने और कानून व्यवस्था में सुधार के बजाय जनता की आवाज लाठियों से दबाना चाहती है। इसे कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और जनता के हित की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी विधानसभा और सड़कों पर लड़ेगी। ओमेक्स सिटी के बाद अब सन सिटी पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सन सिटी के कर्मचारियों पर दुर्व्यवहार के आरोपों को गंभीरता से लिया गया है। सख्त हिदायत दी गई है कि स्टाफ का व्यवहार दुरुस्त होना चाहिए। उपायुक्त RS वर्मा ने सन सिटी बिल्डर को निर्देश दिए हैं कि वे सेक्टर 34 और 35 सन सिटी में सड़कों की मरम्मत और CCTV लगवाने के कार्य को आगामी 15 अक्टूबर तक पूरा करें। सन सिटी में सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरों की संख्या का निर्धारण गठित 7 सदस्य समिति द्वारा किया जाएगा। एग्रीमेंट के अनुसार सन सिटी निवासियों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी। लघु सचिवालय में उपायुक्त स्थानीय लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में LOT शिकायत निवारण फोरम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सन सिटी बिल्डर्स को सख्त हिदायतें दी हैं। उपायुक्त ने कहा कि बिल्डर्स द्वारा आगामी 25 अगस्त से सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू किया जाए, जिसे आगामी 15 अक्टूबर तक पूर्ण किया जाए ताकि यहां के निवासियों को आवाजाही में असुविधा ना हो। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा, जिला विकास और पंचायत अधिकारियों नरेंद्र धनखड़, संबंधित सेक्टरों के निवासी और नगर निगम नगर योजनाकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बवानीखेड़ा में आज इंसो पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंसो के 18वें स्थापना दिवस पर शहर में सैनिटाइजर करने का काम किया, जिसकी अध्यक्षता जेजेपी पार्टी के युवा हल्का प्रधान दीपक सिवाड़ा ने की। इंसो कार्यकर्ताओं ने इस दौरान शहर के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को सैनिटाइज करने का काम किया। तो वहीं बवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव बटसी और सिवाड़ा को भी सैनिटाइज करने की भी बात कही। 18वें स्थापना दिवस के मौके पर उससे पहले एक दिन पहले इंसो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान और पौधारोपण करने का भी आयोजन किया था। इस दौरान जेजेपी पार्टी के युवा हल्का प्रधान दीपक का कहना था कि आज इंसो का 18वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिससे कि बवानीखेड़ा शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों का भी इसमें सैनिटाइज किया गया है। स्थापना दिवस के एक दिन पहले कार्यकर्ताओं ने रक्तदान और पौधारोपण करने का काम भी किया था। हमारा 18वां इंसो का स्थापना दिवस है और हमारे इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई दिग्विजय चौटाला ने 4 तारीख का पौधारोपण और ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था और 5 तारीख को हम हर ब्लॉक के अंदर 3 गांव, 2 गांव और 1 हल्का हमारा कस्बा बवानीखेड़ा शहर में सिवाड़ा और बड़सी और बवानीखेड़ा शहर में पूरा गांव सैनिटाइज किया जाएगा। इसी उद्देश्य के कारण हमें इंसो का 18वां स्थापना दिवस हम सैनिटाइज करके और ब्लड डोनेशन कैंप करके और पौधारोपण करके मनाया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई नारनौंद की गेट मीटिंग की गई। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारियों ने सचिव और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर पालिका कर्मचारी देवेंद्र लोहान ने कहा कि 28 जुलाई को नगर पालिका सचिव और उनकी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था, जिसका 3 अगस्त तक समाधान नहीं होने पर 4 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उनकी मुख्य मांगे ESI कार्ड बनवाना, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का 10 महीने का बकाया EPF और ESI जमा करवाना, ठेकेदार के हटाए गए सफाई कर्मचारियों को दोबारा ड्यूटी पर लेना, कर्मचारियों को वर्दी और जूते देना और अन्य मांगे भी शामिल की गई हैं। इकाई नारनौंद के द्वारा पहले दिन की गेट मीटिंग की गई। यह गेट मीटिंग जो कर्मचारियों ने अपनी मुख्य मांगे हैं, उन मांगों के लिए सचिव नगर पालिका नारनौंद को पहले भी कई बार लिखित में और मौखिक में बातचीत की गई, लेकिन जो मुख्य मांगे थी उनके बारे में कोई बातचीत नहीं की गई। सचिव नगर पालिका के द्वारा समाधान नहीं किया गया। इसी कारण हमने 28 जुलाई को सचिव नगर पालिका नारनौंद को फिर दोबारा हमारी मांगों के लिए नोटिस दिया। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना में एक महिला की प्रसव के दौरान तबीयत बिगड़ने से शनिवार को मौत हो गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मृतका के परिजनों ने बताया कि निजी अस्पताल में महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। बच्ची को रेवाड़ी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। विजयपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने अपनी लड़की पूजा की शादी गांव खुडाना निवासी सुमित से 19 नवंबर 2019 को की थी। उसने अपनी बेटी की शादी में ब्रेजा गाड़ी, फर्नीचर, एसी, फ्रीज, एलईडी, वॉशिंग मशीन और 20 तोले सोने के आभूषण दान दहेज में दिए थे। इसके बाद भी लड़की के ससुराल वाले उस पर मारपीट करने लगे। उससे 11 लाख रुपए नगद और एक सोने का कड़ा की मांग करने लगे। मारपीट के बाद वो अपनी बेटी को 2 बार अपने साथ भी लेकर आए। पूजा की डिलीवरी होने वाली थी। पूजा का पति सुमित, सास रमा और ससुर बजरंग प्रताड़ित करते थे। विजयपाल ने आरोप लगाया कि पूजा को 30 जुलाई को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। शाम को ससुराल जनों ने सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया था, जहां पर कोई डॉक्टर नहीं था। पूजा पूरी रात सरकारी अस्पताल में रही। 31 जुलाई को पूजा को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जब भी उसके ससुराल वालों को फ़ोन किया गया, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी नहीं दी गई और इस दौरान लापरवाही के चलते उनकी बेटी की मौत हुई है। तंग कर रहे थे उसको वहाँ पर, हमारे पता भी इतना तंग कर रहे थे, लेकिन हमने घर बसाने के लिए वो कुछ बोला नहीं। मार्च में लड़की आई थी तो उन्होंने गाड़ी के पैसे बारह बोल जाते थे, गाड़ी दे दी, पैसे नहीं थे। 11 लाख रुपये की बात हुई थी, 11 लाख रुपये थे हमारे को, लेकिन हमने बोला 3 दिन बाद में लड़की बोल दिया हमने। लेकिन अगले जो टाइम में हमारी बच्ची के साथ उन्होंने न्याय कराया और वो हॉस्पिटल में लेकर आए। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला तो साइन नहीं करे ऑपरेशन सीट पर, इसलिए हमारी बच्ची की डेथ होगी। क्या आते थे जब भी उससे 11 लाख की डिमांड करते थे। बाप ने क्या दिया है, गाड़ी दी है, कैश तो नहीं दिया है। सोना का गड़ा भी चाहिए, हमें ये चाहिए, हर चीज़ में परेशान करते थे उसको। डिलीवरी टाइम पर संभाला नहीं बिल्कुल भी उसको, 3 घंटे परेशान रही वो, दर्द में तड़पती रही, बिल्कुल वो नहीं किया, साइन भी नहीं किए, कुछ नहीं किया। हम फ़ोन करते रहे, हमारा फ़ोन भी नहीं उठाया उन्होंने, हमने 10 बार फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गांव खुडाना में एक लेडीज़ की डेथ हो गई है, जिस पर एएसपी चौकी इंचार्ज कृपाल सिंह जी मौके पर गाँव में गए थे। तो वहाँ लड़की के फादर ने बयान लिखवाया था कि उसकी लड़की जिसकी शादी उन्होंने नवंबर 2019 में की थी, उसके ससुराल वालों ने, जो उसका पति और उसकी सास और ससुर ने दहेज के कारण तंग करने के कारण उसकी हत्या कर दी, जिस बारे में मुकदमा नंबर 388 1/8/20 498 304/20 IPC का हमने थाना मेजरगढ़ में दर्ज कर दिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।